तो कैसे हो आप लोग। तो डे नंबर 10 में आपका फिर से स्वागत है। ठीक, तो आज हम डे नंबर 10 पहुंच चुके और चैप्टर कौन सा कर रहे हैं आपको, फिजिक्स का चैप्टर जो कि फ्रिक्शन है। तो ये चैप्टर को आज कवर करेंगे। तो इससे पहले हमने डे नंबर 9 में क्या किया है, डे नंबर 9 में ऑलरेडी हम फ्रिक्शन का 20 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो सबसे पहले आप वो लेक्चर देखें, क्योंकि वहाँ पर मैं आपको बेसिक फ्रिक्शन समझाया हूँ। उस पर 20 क्वेश्चन टोटल कवर हुए हैं। ठीक, तो आप सबसे पहले डे नंबर 9 देखें। उससे पहले अगर आपने कवर नहीं किया है तो फोर्स, प्रेशर, रिप्रोडक्शन इन एनिमल एंड एडोलेसेंस, ये सारे के सारे चैप्टर आपको ऑलरेडी हो चुके हैं डे नंबर 9 तक। तो डे नंबर 10 में फ्रिक्शन करने वाले हैं और ये इसमें आपको मैं आज भी 20 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ। ठीक, तो जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया जा रहा है, तो ये किसके लिए करवाया जा रहा है, ये AMU एंड GMI के लिए मेन इसी को टारगेट किया गया है कि आपका AMU एंड GMI में जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो ज़्यादातर कौन से कॉन्सेप्ट आते हैं उसी फुल्ली NCERT बेस्ड, मास्टरिंग इन NCERT, मतलब कि NCERT बेस्ड ही सारे क्वेश्चन आते हैं। तो आपको ज़्यादा यहाँ वहाँ से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, आप इससे टोटल क्वेश्चन कर लो, फिर आप एग्ज़ाम के बाद मुझे बताना कि आपके इससे कितने क्वेश्चन आए हैं। और मैं इसकी गारंटी लेता हूँ कि आपके लगभग सारे क्वेश्चन आपके इसी लेक्चर से ही आएंगे। इसलिए आप बिंदास होकर इस लेक्चर को देखें, अच्छे से पढ़ें, समझें। मैं कुछ जो बोलता हूँ उसे आप नोट डाउन जरूर कर लिया कीजिए। कुछ बातें जो आप नहीं जानते हो, जो जानते हो तो बहुत अच्छी बात है। और क्वेश्चन के साथ साथ आपको मैं रिवाइज़ भी करवाता हूँ, और जब मैं उस वक्त जो लिखता हूँ उसे भी आप ज़रूर नोट डाउन करें अपने कॉपी में। और आपको पता है कि जामिया का एंड AMU का जो क्वेश्चन आता है फुल्ली NCERT बेस्ड ही आता है, इसलिए ज़्यादा बाहर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो चलिए सबसे पहले आज मैं आपको फ्लूइड फ्रिक्शन पे क्वेश्चन करवाऊंगा। तो इसलिए मैं सोचा कि पहले थोड़ा सा फ्लूइड फ्रिक्शन को बता दूँगी होता क्या है, क्योंकि कुछ बच्चे जो होते हैं ना उसे फ्लूइड फ्रिक्शन क्लियर नहीं होता है। तो थोड़ा सा बस 5 मिनट आप कर लेंगे इसे क्लियर करने में। देखो, जैसे हम नॉर्मली जो अभी तक फ्रिक्शन पढ़े हैं वो फ्रिक्शन हम सॉलिड के केस में पढ़े हैं। ठीक है, सॉलिड बॉडी के केस में पढ़े हैं कि जितने फ्रिक्शन अब तक पढ़े हैं सारे के सारे सॉलिड बॉडी के लिए पढ़ा। लेकिन अभी हम जो फ्रिक्शन पढ़ने वाले हैं ये आपका फ्लूइड फ्रिक्शन है। ये जो पढ़ा जाएगा ये किसके केस में, ये लिक्विड और गैस के केस का ये फ्रिक्शन है। मतलब कि जब भी किसी लिक्विड में फ्रिक्शन लगे या किसी गैस में फ्रिक्शन लगे तो उस फ्रिक्शन को हम क्या बोलते हैं, फ्लूइड फ्रिक्शन बोलते हैं। ठीक है, अगर सॉलिड की बात हो तो उसमें आपका स्टैटिक फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन ये सब आता है। लेकिन आपका स्पेशल टाइप का फ्रिक्शन होता है ये, जो कि फ्लूइड फ्रिक्शन होता है। और ये किस में लगता है, ये आपका लिक्विड और गैस में लगता है ना, लिक्विड और गैस में। तो सिंपल आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताओ लिक्विड और गैस में जो फ्रिक्शन लगता है उसको कौन सा फ्रिक्शन बोलते हैं। क्या स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं? नहीं। रोलिंग फ्रिक्शन बोलते हैं? नहीं। तो कौन सा फ्रिक्शन बोलते हैं, उसको फ्लूइड फ्रिक्शन बोलते हैं। ठीक, तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। ये किस पे डिपेंड करता है। जो आपका जो फ्लूइड फ्रिक्शन होता है ये डिपेंड करता है स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये जानते हैं जरा सा इन तीनों पे कैसे डिपेंड करता है। स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट पे कैसे डिपेंड करता है, देखो जैसे आप बाइक चलाते हो, ठीक है, अगर आप बाइक चलाते हो तो अब देखो, एक तो आप स्लो बाइक चला रहे हो 10 की स्पीड में, ठीक, 10 किलोमीटर पर आवर में चला रहे हो। और एक बंदा है जो कि बाइक चला रहा है 100 किलोमीटर पर आवर में। देखो, आप जितना ज़्यादा स्पीड में चलाओगे बाइक, ठीक है, मतलब ये बंदा बहुत स्पीड में चला रहा है और ये बंदा थोड़ा स्लो चला रहा है, तो आप ये फील करोगे जब आप स्लो बाइक चलाओगे तो आपको एयर जो होता है ना पीछे की, अगर आप इधर जा रहे हो एयर आपको पीछे की ओर आपको ठेलेगा, पीछे की ओर आपको दबाएगा। ठीक है, तो आप जितनी स्पीड में चलाओगे एयर भी उतना ज़्यादा आपके ऊपर फोर्स लगाएगा। तो वही जो एयर जो फोर्स लगा रहा है आपको मोशन को रोकने के लिए, उसी फोर्स को हम फ्लूइड फ्रिक्शन कहते हैं। तो अगर आप 100 की स्पीड पर लगाओगे तो आपका फ्रिक्शन भी ज़्यादा लगेगा, 100 की स्पीड में लगेगा। मतलब जितना ज़्यादा स्पीड करोगे उतना ज़्यादा आपका फ्लूइड फ्रिक्शन लगेगा। सिंपल अगर मैं आपको वन वर्ड में आप लिख कर दे दूँगा कि फ्लूइड फ्रिक्शन स्पीड क्या है, तो आपका जितना ज़्यादा स्पीड होगा, है ना, स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है आपका फ्लूइड फ्रिक्शन। तो जितना ज़्यादा स्पीड उतना ज़्यादा फ्लूइड फ्रिक्शन होता है। तो आई होप के समझ में। अब देखो दूसरा है कि शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट कैसे है, देखो इसका जो एक स्पेशल शेप होता है उसको हम बोलते हैं स्ट्रीमलाइन शेप। ठीक है, ये शेप है। तो इस शेप पे आपका डिपेंड करता है फ्लूइड फ्रिक्शन। देखो ये ब्लेड है, तो इसका जो आगे का पोर्शन देखते हो कितना ज़्यादा नोकीला बनाएगा, ताकि इसमें जो एयर लगे ना, ये एयर इधर चला जाए। एयर देखो इधर से पास हो जाएगा तो इसका फ्रिक्शन कम हो जाएगा ऑटोमेटिक। जो आपका कार का स्ट्रीमलाइन शेप होता है ये भी क्यों ऐसा बनाया था, आपका फ्रिक्शन को कम करने के लिए। ब्लेड हो गया, फिश का जो ये शेप होता है ये इसको स्ट्रीमलाइन से बोलते हैं। तो सिंपल आपका स्ट्रीमलाइन शेप क्या करता है, फ्लूइड को, मतलब फ्लूइड फ्रिक्शन को कम करता है।
बाकी नेचर ऑफ द फ्लूइड पे डिपेंड करता है। नेचर ऑफ द फ्लूइड पे कैसे डिपेंड करता है, आप एक पानी का बोतल लो, ठीक, और एक में आप शुगर सॉल्यूशन घोल दो इसके अंदर, ये बस पानी है इसके अंदर और इसके अंदर शुगर सॉल्यूशन है साथ में। अब इन दोनों के अंदर कुछ बॉल, एक छोटा सा बॉल डाल दो। आप देखना यहाँ पे कि अगर यहाँ पे छोटा सा बॉल डालते हो ना, तो जो आपका वाटर वाला है उसके अंदर बहुत फास्ट गिरेगा, लेकिन इसमें धीरे धीरे गिरेगा। तो मतलब कि ये इसके नेचर डिपेंड करता है कि आपका फ्लूइड कौन सा नेचर का है, ठीक है। तो इसको विस्कोसिटी भी बोलते हैं। तो सिंपल ये जान लो कि फ्लूइड फ्रिक्शन क्या है। फ्लूइड फ्रिक्शन उसको बोलते हैं जब आपका लिक्विड और गैस से अगर जो फ्रिक्शन लगे उसको फ्लूइड फ्रिक्शन बोलते हैं। ये डिपेंड करता है स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये तीन चीज़ पे डिपेंड करता है। और इसका जो स्पेशल शेप होता है उसको स्टेमलाइन बॉडी कहते हैं। इसका काम क्या होता है, ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, ठीक। तो बस इतना सा, ये 4-5 पॉइंट आपको याद होना चाहिए इस फ्रिक्शन के लिए। चलिए फिर क्वेश्चन करते हैं आज का। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रिक्शन इन गैस, है ना, गैस एंड ए लिक्विड इज कॉल्ड। सिंपल से क्वेश्चन है, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, क्या है ये, फ्लूइड फ्रिक्शन, है ना। तो इसे डिस्कस कर चुके हैं। अब पूछ रहा है दूसरा क्वेश्चन है, द स्ट्रीमलाइन शेप ऑफ द फिश। जो स्ट्रीमलाइन शेप होता है वो क्या करता है, तो वो क्या करता है, रिड्यूस करता है फ्रिक्शन को, या उसको रेजिस्टेंस से बोलते हैं। इसका आंसर भी क्या है बी। ये सारा चीज़ मैं आपको इस स्लाइड में डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। तो इस वजह से मैं अब यहाँ पर डिस्कस नहीं करना, टाइम नहीं तो ज़्यादा लगेगा और आपको टाइम आपके पास कम है, ठीक है। तो इसलिए ये क्वेश्चन डायरेक्ट मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ आपको। तो वाई डू कार हैव स्ट्रीमलाइन शेप। फिर पूछा है कि कार का जो होता है स्ट्रीमलाइन शेप क्यों होता है, वाई। तो वाई क्यों होता है बताओ, क्या इंक्रीज करने के लिए, नहीं, मेक देम हैवी, भाई उससे उसका क्या लिया, स्टाइलिस्ट, इतना भी क्या शौक है स्टाइलिस्ट दिखने का। तो इससे क्यों होता है, एयर रेसिस्टेंस कम करने के लिए स्ट्रीमलाइन शेप होता है। तो 24 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट द फ्लूइड ऑफ फ्रिक्शन। क्या क्या फ्लूइड फ्रिक्शन को इफेक्ट करता है। हमने अभी क्या क्या पढ़ा था, तीन चीज़ पढ़े थे। पहला था स्पीड, है ना, दूसरा था शेप, और तीसरा क्या था, नेचर। ये तीन चीज़ इफेक्ट करता है फ्लूइड फ्रिक्शन को। तो बताओ स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट करता है, हाँ बिल्कुल करता है। स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट तो करता ही करता है। उसका दूसरा पढ़े थे शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट भी करता है ना, नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव, है ना। ये सब ऑलरेडी फर्स्ट स्लाइड में डिस्कस कर चुके हैं। फिर आपका 25 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बट का जो होता है स्ट्रीमलाइन शेप क्या होता है, क्यों होता है ना, वाई। क्या वो इंक्रीज बाई फ्रिक्शन को, हम अगर फ्रिक्शन हमारा ज़्यादा होगा, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अगर फ्रिक्शन आपका क्या होता है, देखो किसी भी अगर फ्रिक्शन आपका ज़्यादा होगा ना, मतलब बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन होगा, तो ये आपको क्या करेगा, ये आपको रोकने, मतलब आपको मोशन को क्या करेगा, आपका रिड्यूस करेगा। इसलिए हम बट के केस में, कार के केस में, इस सब के केस में हम ये चाहते हैं कि हमारा फ्रिक्शन क्या हो, कम से कम हो, ताकि हमारी गाड़ी का स्पीड ज़्यादा हो। हम क्या चाहते हैं इस केस में कि आपका जो फ्रिक्शन है वो क्या हो, कम हो। तो अगर फ्रिक्शन कम होगा तो स्पीड क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो हम ये बर्ड का केस हो गया, उसके बाद आपका कार का केस हो गया, एरोप्लेन का केस हो गया, इसमें हम हमेशा ये सोच के चलते हैं कि आपका फ्रिक्शन कम होना चाहिए, ठीक। इसलिए हम इसका एक स्पेशल शेप देते हैं इसको, जिसको बोलते हैं स्ट्रीमलाइन शेप। तो इसका सिंपल काम होता है कि आप फ्रिक्शन को क्या करना, रिड्यूस करना। अगर इंक्रीज करेंगे तो भाई मेरा तो फिर आराम आराम से जाएगा, हमें जहाँ पहुँचना हो 2 घंटा में, पता चला वहाँ 5 घंटा में पहुँच रहा है। तो इसलिए वो कम ऑफ क्या फ्लाई स्लो इससे क्या लेना है, इनकी एयर रेसिस्टेंस ने, एयर रेसिस्टेंस को कम करता है। तो इसका आंसर क्या है, 25 का ए। तो कुछ स्पेशल क्वेश्चन करते हैं। जैसे 26 में आपका कह रहा है क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड रिड्यूस फ्रिक्शन। कौन सा मेथड होता है जिसमें आपका फ्रिक्शन को क्या किया जाता है, रिड्यूस किया जाता है। बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या रफनेस ऑफ द सरफेस, भाई रफनेस जो होता है वो फ्रिक्शन को क्या करता है, वो फ्रिक्शन को आपका इंक्रीज़ करता है, ना कि तो फ्रिक्शन क्या करता है, इंक्रीज़ करता है, ना कि डिक्रीज़ करता है। तो आई थिंक ये सारे के सारे फ्रिक्शन क्या करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं। तो आपका जो लुब्रिकेशन होता है ये क्या करता है, डिक्रीज़ करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 27 कह रहा है कि वाई डू व्हीकल्स यूज़ लुब्रिकेंट। ऑलरेडी डिस्कस कर, लुब्रिकेंट क्यों यूज़ करते हैं, आपका फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए, है ना, इंक्रीज करने के लिए होगा नहीं। तो इंक्रीज फ्रिक्शन, स्पीड का तो कोई लेना देना है नहीं, मूवमेंट का कोई लेना देना है नहीं, तो फ्रिक्शन पे ही बात होती है। तो आपको इसको रिड्यूस ऑफ फ्रिक्शन के लिए यूज़ करते हैं। 28 कह रहा है मोर द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, खाली जगह फिल द फ्रिक्शन। तो बताओ
किसी भी एक छोटा सा देखो यहाँ पे एक सरफेस है ना, ये सरफेस ले लो और ये भी एक सरफेस ले लो। सरफेस आपका सेम है, चलो दोनों को एक ही बनाते हैं। ये आपका पूरा सरफेस है। एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर रख लो 5 kg का, और दूसरा ऑब्जेक्ट ले लो 15 kg का। अब बताओ आप इसमें इसको ही पुश करो, इसको आप पुश कर रहे हो, ठीक है, फोर्स इसमें लगा रहे हो उसको आगे आगे मूव करने के लिए, और इसमें भी फोर्स लगा रहे हो आगे मूव करने के लिए। ये बॉडी ए है और ये बॉडी बी है। आप मुझे अपने कॉमन सेंस से ये बताओ, आप ही हो, एक ही बंदे हो, ठीक है, तो अब इसमें उतना ही फोर्स लगाओ, इसमें उतना ही फोर्स लगाओगे, बताओ ज़्यादा इजली कौन सा, ए नंबर पे मूव होगा इजली या बी नंबर का? ऑफ कोर्स ए नंबर का आपका इजली मूव हो जाएगा, बी नंबर का आप नहीं मूव कर पाओगे इजली। तो इससे क्या डिपेंड करता है, देखो, क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या है, फ्रिक्शन है ना, और इन दोनों के बीच में यहाँ पे क्या है, फ्रिक्शन है। तो इस दोनों को कॉन्टेक्ट कौन कर रखा है, कनेक्ट कौन कर रखा है, फ्रिक्शन कर रखा है। लेकिन आप जब इसमें फोर्स लगाते हो तो ये बॉडी ए नंबर आपका चांस होता है कि आप ये मूव कर जाए। क्यों मूव कर जाए? क्योंकि इसका वेट कम है, ठीक। लेकिन इसका सरफेस वेट कम है तो इसका फ्रिक्शन भी कम होगा, और लेकिन इसका वेट ज़्यादा है तो इसका फ्रिक्शन भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए क्या होगा, मोर द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट हैव ग्रेटर फ्रिक्शन, है ना, जितना ज़्यादा वेट होगा उतना ज़्यादा फ्रिक्शन होगा। 29 क्या कह रहा है कि द पार्ट ऑफ अ कार हैव अ रिड्यूस फ्रिक्शन। तो कार का कौन ऐसा पार्ट है जो कि फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है? क्या फ्यूल? नहीं भाई, फ्यूल से और फ्रिक्शन से क्या लेना देना है, इंजन से क्या लेना देना है, ब्रेक पैड से भी क्या लेना देना है। ब्रेक पैड से क्या होता है ना, ये फ्रिक्शन को आपका इंक्रीज़ करता है, ठीक है, ताकि आपका गाड़ी क्या हो सके, ब्रेक लगाए वो स्टॉप हो सके। तो अगर ऐसा क्वेश्चन है ब्रेक पैड क्या करता है, तो ये आपका फ्रिक्शन को इंक्रीज करता है, ना कि डिक्रीज। आप तो पूछा है रिड्यूस क्या करता है, तो बोल बैठे आपका फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है ना। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है कि विच फोर्स हेल्प अस टू राइटिंग विद अ पेन। कौन सा फोर्स है जो कि हमें हेल्प करता है राइटिंग। जैसे मैं अभी यहाँ इस पर लिख रहा हूँ, ठीक ठीक, यहाँ कुछ भी मैं लिख रहा हूँ, फ्रिक्शन है, मैं फ्रिक्शन यहाँ पे लिखा मैं, तो ये जो मैं लिख रहा हूँ तो ये कौन सा फोर्स है जिसकी वजह से मैं लिख पा रहा हूँ। मेरा पेन और ये बोर्ड, ये दोनों आपस में क्या हो रहा है, मतलब कनेक्ट हो रहे हैं। तो जब भी कनेक्ट होता है तो कौन सा फोर्स लगेगा, कॉन्टेक्ट फोर्स लगेगा, ठीक है। और इसके लिए एक स्पेशल कॉन्टेक्ट फोर्स लगता है जिसको हम बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स, है ना। तो ग्रेविटी का भाई इससे कोई लेना देना है नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक है ना, ये दोनों नहीं होगा। आपको कौन सा का फ्रिक्शन को जैसे आप इसे लिख पाते हो किसी भी कॉपी वगैरह में। तो ये सारे बहुत ही अच्छे क्वेश्चन, सब अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। आप इस सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन ज़रूर देखें अच्छे लेवल से। और आपको जो भी अगर कोई डाउट हो, कहीं भी कोई दिक्कत हो, तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा सर मुझे इस नंबर पे। तो आपको नंबर में लिख कर आता हूँ, इसीलिए 31 32 हर टाइप का क्वेश्चन में नंबर होता है। तो आपका अगर कोई भी क्वेश्चन में स्पेशली डाउट होता है, आप लिख दें कमेंट में सर 31 के क्वेश्चन में मुझे प्रॉब्लम है, प्लीज़ इसे एक्सप्लेन कीजिए। मैं उसे ट्राई करूँगा, मैं उसे नेक्स्ट लेक्चर में मैं ट्राई मतलब अच्छे से एक्सप्लेन करने का फिर से ट्राई करूँगा। वैसे मैं हर एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपको डाउट ना हो, ठीक है। बट अगर फिर भी हो तो आप बिंदास होकर कमेंट कीजिए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 31 क्या अगर फ्रिक्शन इज काउज ड्यू टू। फ्रिक्शन क्यों काउज होता है, स्मूथ सरफेस नहीं, स्मूथ सरफेस से तो फ्रिक्शन कम होता है। मैग्नेटिक फोर्स से कोई मतलब है नहीं, ग्रेविटी से कोई मतलब नहीं है। इरेगुलर बॉडी दे दे या यहाँ पे आपका रफ दे दे, तो ये दोनों को वैसे आपका फ्रिक्शन काउज होता है। तो क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है, द फ्रिक्शन फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड, है ना। फ्लूइड अभी हमने पढ़ा था, उसको क्या बोल रहे थे आप, फ्लूइड फ्रिक्शन, है ना, फ्लूइड फ्रिक्शन। तो इसी फ्लूइड फ्रिक्शन का स्पेशल नाम जिसको हम बोलते हैं ड्रग। तो आपसे अगर ऑप्शन में अगर ड्रग आ जाए या फ्लूइड फ्रिक्शन आ जाए या फ्रिक्शन ड्रग आ जाए, इसको क्या बोलते हैं, और फ्रिक्शन ड्रग या ड्रग फ्रिक्शन, कुछ भी आ जाएगा, ड्रग वर्ड आ जाए तो मतलब कि सेम होता है फ्लूइड फ्रिक्शन का। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, ड्रग। अब देखो यहाँ पे इससे आप फ्लूइड की बात हुई ना, अगर आपको नहीं भी आता तो इसे कैसे सॉल्व होगा। अब जैसे फ्लूइड की बात हुई, आपने ड्रग कभी नाम नहीं सुना, भाई हमने आपको क्या बताया कि फ्लूइड का होता है फ्लूइड फ्रिक्शन, ठीक। फ्लूइड या एयर, ये मतलब फ्लूइड में क्या क्या आ गया, एयर आ गया और आपका वाटर आ गया, ये दोनों आपका फ्लूइड नेचर का होता है। तो हमने देखो रोलिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड स्टैटिक फ्रिक्शन, ये हम किस केस में पढ़े हैं अब तक, या हम लोगों ने सॉलिड वाले केस में पढ़ा है। तो ये तो ऑलरेडी कर चुका है ये तीनों, तो आंसर आपका क्या बचा, ड्रग बचा। तो आप एग्ज़ाम में अगर आप कुछ ऐसा वर्ड आ जाए जो आपको समझ में नहीं आ रहा, जो आपने कभी नहीं सुना है, जैसे ये वर्ड थोड़ा सा अलग है ना, तो ये मैं अगर आप बोलो कि मैंने भी नहीं देखा,
बोल सकते हो, नहीं सुना तो बोल सकते हो। तो अगर अलग आया तो फिर यहाँ पे ये वाला तरीका अप्लाई करते हैं कि फ्लूट से हमने होता है एयर, ये हमने कुछ उसका ये पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे फ्लूट की बात से रोलिंग स्लाइडिंग यानी इन लोगों में से कोई लेना देना है, तो इसको कट कर दो तो क्या बचा, ड्रग बचा, तो सी आंसर हो जाएगा। ठीक, ऐसे भी करते हैं कभी कभी भाई, जुगाड़ भी होना ज़रूरी है ना क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सिर्फ रट के आप क्वेश्चन करोगे तो नहीं हो पाएगा, कभी कभी जुगाड़ भी बहुत काम आता है। ठीक, अब देखो क्या है 33 का, द यूज़ ऑफ लुब्रिकेंट चेंज स्लाइडिंग फ्रिक्शन टू। अब देखो जब हम लुब्रिकेंट यूज़ करते हैं तो वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन को कौन से फ्रिक्शन में उसको कन्वर्ट कर देता है। क्या वो फ्लूइड को फ्लूइड में कन्वर्ट करेगा, नहीं भाई, यहाँ पे स्लाइडिंग फ्रिक्शन की बात आ गई, और स्लाइडिंग फ्रिक्शन की बात आ गई मतलब कि आपका यहाँ सॉलिड का बात आ गया। जब सॉलिड का बात आ गया तो फ्लूइड का इससे क्या लेना देना है ना। उसी टाइप से एयर का भी इससे क्या ही लेना देना, ये दोनों को पहले फुर्सत में कट कर दो, बाकी दूसरी फुर्सत में फिर देखते हैं क्या होता है। ठीक, तो दूसरी फुर्सत में फिर हम देखेंगे कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन किस में कन्वर्ट हो जाता है, तो रोलिंग फ्रिक्शन में हो जाता है ना। क्योंकि इसका काम क्या होता है कि फ्रिक्शन को क्या करता है, फ्रिक्शन को ये आपका रिड्यूस करेगा। जब फ्रिक्शन को रिड्यूस करेगा तो हम जानते हैं कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है, सबसे पहले सबसे ज़्यादा आपका होता है स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक, स्टैटिक फ्रिक्शन, उसके बाद होता है आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और उसके बाद आता है आपका रोलिंग फ्रिक्शन। आप ये बताओ सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन किस में, इसमें है मैक्सिमम फ्रिक्शन, और इसमें आपका मिनिमम फ्रिक्शन। ठीक, तो इसका लुब्रिकेंट का काम क्या होता है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करना, मतलब कि कम करना। कम करेगा तो मतलब कि क्या, अगर ये आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, इसमें आप लुब्रिकेंट अगर लगाएं तो क्या इसको इधर जाना चाहिए या इधर जाना चाहिए, ऑफकोर्स इसको इधर जाना चाहिए, इधर जाना चाहिए, तो ये आपका होगा नहीं, तो आपका क्या हो जाएगा, रोलिंग फ्रिक्शन हो जाएगा। ठीक है ना, तो कैसे आया वो कॉन्सेप्ट आपका, मतलब मेन आपका कॉन्सेप्ट होता है भाई। आप कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है ना, आप कोई सा भी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। आप रट्टा कब तक मारोगे यार, कब तक मारोगे रट्टा, बताओ। यहाँ पे गलती से बच्चे स्टैटिक भी देते हैं भाई, स्टैटिक क्यों होगा, क्योंकि स्टैटिक तो भाई स्लाइडिंग से ज़्यादा होता है ना, और लुब्रिकेंट का मतलब भी होता है कि फ्रिक्शन को कम करना। तो अब रोलिंग से आप मतलब स्लाइडिंग से कम का साइड जाओ ना, कम किसका हुआ था, इसका रोलिंग का कम होगा था, हम इसलिए इधर जाएंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा बहुत ही, क्योंकि इसमें हो ना बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि भाई स्टैटिक स्लाइडिंग रोलिंग हमें समझ ही नहीं है। क्यों नहीं आएगा समझ, आप चाहो तो ज़रूर आएगा समझ में, बस समझना ज़रूरी है, रट्टा मारना ज़रूरी नहीं है। तो 34 नंबर देखते हैं क्या कह रहा है, द शेप ऑफ द बर्ड हैव स्ट्रीमलाइन शेप टू रिड्यूस। हाँ देखो यहाँ पे पूछ रहा है कि जो बर्ड का जो शेप होता है, स्ट्रीमलाइन शेप होता है ना, वो रिड्यूस करता है। किसको रिड्यूस करेगा बताओ, स्टैटिक फ्रिक्शन को करेगा, नहीं भाई, स्ट्रीमलाइन वर्ड आया ना, तो इनको इनको इन तीनों भाई साहब को कट कर दो, क्योंकि ये तीनों भाई साहब किस में आते हैं, ये तीनों भाई साहब आते हैं आपके सॉलिड वाले केस में, और सॉलिड में हमने कोई स्ट्रीमलाइन शेप ये सब कुछ नहीं पढ़ा। ठीक है, तो इन तीनों को पहली फुर्सत में कट कीजिए, दूसरी फुर्सत में फिर आपका फ्लूइड बचेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्लूइड, है ना। अब 35 देखते हैं क्या कह रहा है, विच फोर्स हेल्प अस टू होल्ड ऑब्जेक्ट। कौन सा फोर्स है जो कि हमें ऑब्जेक्ट को, जैसे आपका हाथ है ना, तो सपोज कि आपका हाथ है, तो हाथ में आप कुछ पकड़े हुए है ना, ये आपका कोई एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट बी, ये आपका हाथ है, ये ऑब्जेक्ट, तो इस दोनों के बीच में कौन सा फ्रिक्शन लगेगा जो उसको होल्ड करके रखा है, तो ऑफकोर्स आपका कौन सा फोर्स है, फ्रिक्शन। भाई ग्रेविटेशनल फोर्स है तो कॉन्टेक्ट फोर्स है ही नहीं, है ना, तो इसीलिए ये तो होगा ही नहीं। मैग्नेटिक फोर्स से भी नहीं होगा, नहीं इलेक्ट्रोस्टैटिक भी नहीं होगा। ये सारे के सारे फोर्स कैसे फोर्स होते हैं, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। कैसे होते हैं, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। ये सारे टॉपिक ऑलरेडी हमने आपको फोर्स एंड प्रेशर में डिस्कस कर चुके हैं कि कॉन्टेक्ट फोर्स क्या होता है, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स क्या होता है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तब उसे ज़रूर देखें, क्योंकि वहाँ भी हमने बहुत से डाउट को आपके क्लियर किए हैं। तो फ्रिक्शन फोर्स है, कैसा फोर्स है, ये कॉन्टेक्ट फोर्स है। ठीक है, तो ये हाथ और इस बॉडी के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, कॉन्टेक्ट फोर्स लगेगा, इस वजह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन हो जाएगा। अब उस चीज़ पे ये नहीं समझो कि भाई फ्रिक्शन होगा, ये समझो क्यों होगा, ये क्यों वाला वाई वर्ड, अगर जिस दिन आप वाई पे ध्यान देने लग जाओगे ना, तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। वाई है ना, वाई सर से हमेशा पूछो वाई सर क्यों होगा,
पूछते नहीं बच्चे यार, हाँ सर ने बताया सही है भाई, क्यों होगा सही, सर ने बताया क्या होगा, क्यों होगा, सर को बोलो सर प्रूफ दो मुझे यार। ठीक, तो चलिए 36 देखते हैं। 36 कह रहा है द फ्रिक्शन व्हेन ऑब्जेक्ट इज जस्ट एबव टू मूव। अब पूछा है कौन ऐसा फ्रिक्शन है, ठीक है, कौन द फ्रिक्शन व्हेन एन ऑब्जेक्ट, कौन सा फ्रिक्शन लगेगा जब ऑब्जेक्ट जस्ट मूव करने वाला हो, जस्ट है ना, बताओ कौन सा होगा। आपको स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, इसको समझते हैं क्यों होगा स्टैटिक फ्रिक्शन। रोलिंग तो होगा नहीं क्योंकि फ्लूइड और एयर का बात नहीं हुआ, तो ये तीनों में होगा कोई। तो देखो स्टैटिक क्यों होगा, हम अभी पहले हैं कि स्टैटिक सबसे ज़्यादा होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, इसके बाद क्या होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और सबसे ज़्यादा क्या होता है रोलिंग फ्रिक्शन। अब देखो स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा होता है, ज़्यादा क्यों होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आपका रेस्ट में हो ना, देखो यहाँ पे है, ये समझाता हूँ, इससे पहले एक ऑब्जेक्ट ए है और ये ऑब्जेक्ट आपका बी है, तो ये ऐसी तरीके से समझ में आता है भाई, इस वजह से मैं इस पर ट्राई करता हूँ समझाने का। तो अब ऑब्जेक्ट ए सपोज कि आपका है रेस्ट में, कैसा है ये रेस्ट में, और ऑब्जेक्ट भी आपका है मोशन में। कोई भी चीज़ अगर आपका रेस्ट में हो, है ना, कोई भी चीज़ अगर आपका रेस्ट में हो तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन होता है ना। तो लेकिन वो अब ये कह रहा है कि ये ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट किया है, तो आपने इसमें फोर्स लगाया है ना, फोर्स इसमें लगाया तो ये ऑब्जेक्ट चलना स्टार्ट किया। जस्ट पहले तो क्या था रेस्ट में था, और रेस्ट में था तो इसमें फ्रिक्शन क्या था, बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन था, इस वजह से रेस्ट में था ना। अगर इसमें फ्रिक्शन नहीं रहेगा तो भाई स्लाइड करेगा ये, तो इसलिए इसमें फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा था, लेकिन आपने इसमें इतना ज़्यादा फोर्स लगाया कि जस्ट मूव करना स्टार्ट किया, लेकिन इसलिए जस्ट मूव रेस्ट बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन से जस्ट मूव करेगा, इस वजह से आपका क्या हो जाएगा स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। जस्ट मूव वाला केस में ये वाला आता है। हाँ लेकिन अब ये स्लाइड कर रहा धीरे धीरे, अब ये यहाँ पे मतलब धीरे धीरे स्लाइड कर रहा आराम से, यहाँ पे जा रहा बगैर रुके हुए, तो उस वक्त आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन लगता है। अब एक एकदम जा रहा है बिंदास होकर, चलो कोई दिक्कत नहीं, अब स्टार्ट कर दिए तो भाई कर दिया, अब रुकने का नाम नहीं, तो उस वक्त लगता है रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, आई होप ये तीनों फ्रिक्शन आपको क्लियर हो गया होगा। खैर अभी तो मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, इस वजह से मैं फिर भी ट्राई करता हूँ कि आपका मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलूँ, ये क्यों हो रहा है, वाई पे मैं बहुत ज़्यादा ध्यान देता हूँ, है ना, और आपको इस पर ध्यान देना चाहिए ताकि आपका एग्ज़ाम में आप ना फंसो। चलिए देखते हैं 37 क्या है। द फ्रिक्शन एग्जर्टेड बाय द रोलिंग। अब जो रोलिंग ऑब्जेक्ट से जो फ्रिक्शन होता है ऑलरेडी इसमें आपको डिस्कस में कर चुके हैं, देखो इस पर फिर क्वेश्चन भी है, तो कौन सा फ्रिक्शन हो जाएगा रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, अगर पूछेगी एक ऑब्जेक्ट है ये, उस पर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट उसमें स्लाइड कर रहा है तो कौन सा फ्रिक्शन हो जाएगा स्लाइड फ्रिक्शन। एक ऑब्जेक्ट है ये जस्ट मूव करना स्टार्ट किया तो कौन सा फ्रिक्शन होगा स्टैटिक फ्रिक्शन। और एयर रेसिस्टेंस का तो कोई बात ही नहीं है अभी यहाँ पे। तो स्टैटिक फ्रिक्शन कह रहा है कि स्टैटिक फ्रिक्शन इज़, बताओ तो आप इसमें खुद दिमाग लगाओ, हमने भी ऑलरेडी इस क्वेश्चन पे इस कॉन्सेप्ट पे बात कर रखा है कि बताओ एक ग्रेटर इक्वल का कैसे सॉल्व करोगे, कि जो ग्रेटर है या इक्वल है कैसे करोगे सॉल्व, बताओ बताओ बताओ। देखो जब भी आपका इक्वल ग्रेटर कंपेरिजन करने आ जाए तीनों में, सबसे पहले आप लिखोगे हमेशा स्टैटिक, ठीक है, उसका लिखोगे स्लाइडिंग, उसके बाद लिखोगे रोलिंग। जब ये तीनों लिखेंगे तो हम जानते हैं कि ये सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन होता है स्टैटिक, उसके बाद होता है रोलिंग, देन होता है सॉरी स्टैटिक स्लाइडिंग देन रोलिंग। तो ये आपका जो स्टैटिक फ्रिक्शन ये मैक्सिमम फ्रिक्शन है, और यहाँ पे मिनिमम फ्रिक्शन आता है ना। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन कहाँ पे स्टैटिक में, तो आपसे कंपेरिजन किससे पूछा स्टैटिक और आपका रोलिंग का, तो बताओ स्टैटिक फ्रिक्शन इज़ क्या होगा मैक्सिमम सॉरी इक्वल लेसर या ग्रेटर, बताओ क्या होगा ग्रेटर होगा। ठीक है, क्यों भाई देखो ये कैसे देखो आप आई होप समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर एक बार ट्राई करते हैं एक बार अच्छे से। आपका जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है ना स्टैटिक फ्रिक्शन आपका ये सबसे ज़्यादा होता है इसके अंदर मैक्सिमम, और ये आपका होता है मिनिमम, लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे। तो कंपेरिजन कभी भी पूछे ये बीच का आता है हमेशा, इन दोनों में जनरली स्टैटिक और रोलिंग में ही कंपेरिजन पूछता है, कभी आपको रोलिंग पहले दे देगा कभी स्टैटिक पहले देगा, इसको हमेशा इसी टाइप से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले स्टैटिक लिखेंगे, फिर स्लाइडिंग लिखेंगे, फिर रोलिंग लिखेंगे। हम जानते हैं कि स्टैटिक में सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन होता है और रोलिंग में सबसे कम होता है। पूछता है कि स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है ज़्यादा या कम है, स्टैटिक फ्रिक्शन ज़्यादा है रोलिंग फ्रिक्शन से। अगर पूछेगा स्टैटिक फ्रिक्शन स्लाइडिंग से ज़्यादा है कि कम है, आपको स्लाइडिंग से भी ज़्यादा है। अब पूछेगा स्लाइडिंग फ्रिक्शन रोलिंग से ज़्यादा है कि कम है, ज़्यादा है। पूछेगा रोलिंग फ्रिक्शन
स्टैटिक से ज़्यादा है कि कम है, रोलिंग फ्रिक्शन तो स्टैटिक से कम है। तो इस टाइप से आपको कंपेरिजन क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये इस कॉन्सेप्ट को आप जरूर याद रखें, इस पर क्वेश्चन आता ही आता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब 39 देखते हैं क्या है। तो वाई एथलीट्स वेयर शू विथ स्पेक्स, क्यों होता है, क्यों शूज़ वगैरह में ये निकला हुआ कांटा टाइप का क्यों पहनता है, क्योंकि उसका आपका फ्रिक्शन को क्या करे बताओ, रिड्यूस करे या इंक्रीज करे या स्टाइलिश करे। क्या बात है भाई, स्टाइलिश उतना देखने की उसे ज़रूरत नहीं होता, उसे जीतने से ज़रूरत होता है ना। हमारे तरह वो ज़्यादा स्टाइल नहीं देते हैं, उसे जीतना होता है। तो इसके क्या करते हैं वैसा, रिड्यूस वेट, उसको वेट से क्या लेना देना भाई, इसका शूज़ से क्या आपका वेट कम या ज़्यादा हो जाएगा, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अब होगा आपका या तो फ्रिक्शन को इंक्रीज करने के लिए पहनता होगा या डिक्रीज करने के लिए पहनता होगा, बताओ तो क्यों पहनता है भाई, तो उसके फ्रिक्शन को वो इंक्रीज करने के लिए पहनता है ना, ताकि उसका रफनेस बढ़े। रफनेस बढ़ेगा, देखो इसका कॉन्सेप्ट भी समझा देता हूँ। जब ऐसा शू पहनते हैं तो उसका क्या होगा, रफ सरफेस बढ़ेगा, रफनेस बढ़ेगा मतलब। और हम जानते हैं कि जब आपका रफनेस बढ़ता है तो आपका फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन भी इंक्रीज होता है। ठीक, तो लास्ट क्वेश्चन आज का, फ्रिक्शन कैन बी इंक्रीज बाय मेकिंग, हम फ्रिक्शन को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। हम कई बार आपसे बात कर चुके हैं कि रफ इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रिक्शन। इसका मतलब क्या है कि अगर हम रफ सरफेस को इंक्रीज करेंगे तो आपका फ्रिक्शन भी इंक्रीज होगा, अगर रफ को कम डिक्रीज करेंगे तो आपका फ्रिक्शन भी कम होगा। तो क्या पूछा है कि फ्रिक्शन कैन भी इंक्रीज, कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, रफ सरफेस स्मूथ से कम होगा, स्लिपी ऑयली से कोई मसला है नहीं इसका, तीनों से कम होगा लेकिन इससे ज़्यादा होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे आपके। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो आप इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर अपने दोस्तों से ज़रूर करें और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलिए भाई। अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट हो रहा हो तो आप हमें कमेंट ज़रूर करें, ठीक। तो इससे क्या होगा, मैं भी जानूँगा कहीं बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर आप चाह रहे हो कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा या स्पीड कम बेस ज़्यादा कुछ भी है दिक्कत, तो आप बिल्कुल बिंदास होकर आप कमेंट कीजिए, तो मैं उस पर ज़रूर ध्यान दूँगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना तो आपको भूलना ही नहीं है, आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, हमारे चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, अपना ध्यान रखें और अच्छे से तैयारी करें, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर ओके बाय।